क्या क्या कहते करना है तो भेज देना आगे। अच्छा अच्छा। उसी की निशानदेही पर यहाँ पर तमाम टीमें पहुंची थी और लगातार आप हमारे साथ क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है। हालांकि इस बारे में ऑफिशियल पुलिस की तरफ से कुछ भी सामने आया था कि सूचना है जिसको लेकर एसटीएफ की टीमें, सीआईए की टीमें, पुलिस की टीमें पहुंची हैं और आप देख सकते हैं लगातार पुलिस की गाड़ियां उस तरफ उस दिशा में जाती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं बम निरोधक दस्ते को भी सूचना दी गई है और वो भी यहाँ पर पहुंचा है ताकि अगर कोई भी विस्फोटक सामग्री है या कोई ग्रेनेड है या कोई हथियार है उसे कब्जे में लिया जा सके और फिर उसे निष्क्रिय किया जा सके। हालांकि प्राथमिक तौर पर यही सूचना मिल रही है। निकलकर आई हो बता सकते हैं हम आपको यहाँ पर जो एसटीएफ की टीमें हैं वो पहुंची हुई है और सर्च अभियान लगातार जारी है। इससे पहले भी करनाल में एक बार जो है वो ग्रेनेड बरामद हुआ था इंद्री रोड पर और एसटीएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर उसे निष्क्रिय क्योंकि करनाल में विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद से मामला गरमाया हुआ है कि आखिर कौन ये लोग हैं, कहाँ से ये विस्फोटक सामग्री आई और एक एक कर बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। भैया सभी लोगों से देख सकते हैं I-10 24 पर आप देख रहे हैं क्या करनाल को दहलाने की साजिश थी या फिर ये विस्फोटक सामग्री आगे लेकर बढ़ती हुई और सर्च अभियान जारी है। बॉम्ब स्क्वाड की टीमों को भी बुलाया गया है ताकि सर्च अभियान जारी रहे और बदमाश किस वारदात को अंजाम देने वाला था उस बारे में भी जो है पूछताछ उससे की जाए। देख सकते हैं सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देख सकते हैं नेशनल हाईवे के पास जो देख सकते हैं कुछ संदिग्ध परिस्थिति में चीज मिली है उसको देख सकते हैं। जेसीबी के माध्यम से जो भी जानकारी निकल कर आ रही है हैंड ग्रेनेड को ज़मीन में दबाने वाली, उस हैंड ग्रेनेड को फिलहाल आरडीएक्स है या हैंड ग्रेनेड है, क्योंकि अभी तक पुख्ता आधिकारिक बयान कोई नहीं आया, इस कारण से कुछ भी कहना। आप देख पा रहे हैं देख रहे हो थैंक यू चश्मा किसी का रह गया। और भी है बस छोटा सा देख सकते हैं आरोपी को गिरफ्तार किया है करनाल एसटीएफ ने और ये लेकर आया गया है इंद्री रोड से इसे गिरफ्तार किया गया है। ये लोनी राणा के संपर्क में था, ये लोनी राणा के संपर्क में था और एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है एसटीएफ हरियाणा पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके पास से आरडीएक्स बरामद हुआ है तकरीबन 1 किलो के आसपास, साथ ही साथ इससे पूरी आई
बनाई उसके अंदर टाइमर भी लगा हुआ था, वो और ग्रेनेड भी इसके पास से बरामद हुए और इसके पास से मिली, या फिर इसके अलावा जो जिंदा कारतूस मिले, नोनी राणा ने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी, आगे भी इंस्ट्रक्शन देने वाला था, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं 1.5 किलो आईडी के साथ ये अब नीचे बढ़ा दो, पूरा आईडी तैयार की गई थी और पंजाब से ये लेकर आया था। आने वाले समय में ये किस बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ी अब नीचे बढ़ा दो, और अमर सिंह को अब नीचे बढ़ाओ। के लिए उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके से जो कार्रवाई है एसटीएफ की टीमें वो करती रहेंगी। और ये आप देख सकते हैं पूरी एसटीएफ हरियाणा की टीम है, करनाल की टीम है, जिसने इस आरोपी को इंद्री रोड से गिरफ्तार किया है। FIR बताई जा रही है और अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है करनाल की, क्योंकि एक नाम सामने आया था अमर सिंह की। एक अमर सिंह नाम का ऐसा युवक है जो इस तरीके से सप्लाई कर रहा है, हथियारों की सप्लाई करता है या गैंग के लिए काम। Shall I start? जी सर। तो 25 तारीख के उसके पहले ही हमारे करनाल एसटीएफ के इंस्पेक्टर है जो दीपेंद्र है और उनकी टीम है, उनके पास एक सूचना था कोई अमर सिंह नाम के व्यक्ति ये जो लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा, नोनी राणा इस गैंग के लिए काम करता है और डेड ड्रॉप्स करता है वेपन्स की, पैसा की और कुछ चीज़ों की इन गैंगों के लिए इधर से उधर करता है। इतना ही एक नाम था जिस पे इन्होंने मेहनत किया है, अपने सारे प्रोफेशनलिज्म दिखाई, इसको वर्कआउट करके तय तक पहुंचा है और इसकी गाड़ी एक इन्होंने इंटरसेप्ट किया है 25 तारीख को। सो उस गाड़ी से एक ग्लॉक पिस्टल उसको गिरफ्तार किया है और उसकी गाड़ी से एक ग्लॉक पिस्टल और कुछ अम्यूनिशन इन्होंने रिकवर किया है और उसके बाद उसका 6 दिन के रिमांड लिया है। रिमांड के दौरान पूछताछ के दौरान इसने आज सुबह ये बात कबूला है कि ये नोनी राणा की इंस्ट्रक्शन से कहीं पंजाब से 2 ग्रेनेड और एक आईईडी उठा के लाया है और कहीं इसने करनाल में जिंजाड़ी गांव में दबा रखा है। सो जो जियो लोकेशन था उसके बेसिस पे इसको ले जाके उसको रिकवर किया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया है, वहाँ पे तीनों जो एक्सप्लोसिव्स है उनको डिफ्यूज़ किया गया है और 2 ग्रेनेड थे और एक आईईडी था। आईईडी तो प्रॉपर आईईडी था, उस पर डेटोनेटर भी था, टाइमर भी डिवाइस भी था और 1.5 किलो का आरडीएक्स भी था। सो और ये जो अमर सिंह है ये जो मोनू राणा है जो इस गैंग का एक और सदस्य है, मोनू राणा है, इसका बैरक में बनता अम्बाला में 2017 के आसपास और उस टाइम में इसके आपस की दोस्ती हुई है। फिर ये धीरे धीरे गैंग में शामिल हुआ, फिर कभी यूएस जाने के बाद नोनी राणा ने इसने कांटेक्ट किया है, उसके बाद ये हरकतें उसने शुरू करी है। ये जो अमर सिंह है ये मेरठ का रहने वाला है, इसके खिलाफ एक डबल मर्डर का केस वहाँ पे भी दर्ज था जो मेरठ में, तो वहाँ से ये अम्बाला जेल में किसी और छोटे केस में आया था, यहाँ पे इस गैंग में शामिल हुआ, इनके साथ मिलकर किडनैपिंग फॉर रैंसम और एक मर्डर किया है और एक डकैती का केस भी है, रॉबरी का केस भी है। उसके अलावा 7 और केस है, टोटली इसके खिलाफ 10 क्रिमिनल केसेस है और ये इनके मुस्तैदी से, इनके प्रोफेशनलिज्म से, जो एसटीएफ के जो इंस्पेक्टर और डीएसपी अमन के इनके प्रोफेशनलिज्म से एक बड़ा एक घटना जो है वो प्रिवेंट हुआ है। बिकॉज ये 2 ग्रेनेड और एक आईईडी आई है तो कुछ ना कुछ बड़ा घटना ही घटना था, उसको इन्होंने अच्छे एक प्रोफेशनल तरीके से काम करके इसको रोका है। कहाँ से ले नहीं पा रहे वहाँ कहाँ से लाए वो, लेकिन हो जाएगा ट्रेस। कहाँ होना था ये एक्चुअली इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन उससे मिलना था, तब तक हम पैरेलली हमारी वो कार्रवाई भी चल रही थी केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के द्वारा और अदर एजेंसीज के द्वारा। तो बाकी देशों में जो भी हमारे बदमाश छिपे हुए हैं उनको पकड़ के यहाँ डिपोर्ट करवाने की कार्यवाही चल रही थी। उसके चलते चलते क्या हो गया कि इसको दे तो दिया, इसने उठवा भी लिया, लेकिन जो फर्दर इंस्ट्रक्शन देने के पहले नोनी राणा वहाँ पे गिरफ्तार हो गया था, सो यूएस कस्टडी में चला गया, तो इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं मिले।
तो नोनी राणा आ जाएगा, मैं उम्मीद है वो आ जाएगा जल्दी। उसके पूछताछ से क्या करना था पता चल कितने जाएगा। पैसे मिले थे सर इसको इस काम के? इसको पैसा तो ये बिट्स एंड पीसेस में इसको मिलते रहे, 20-25 हज़ार इसको मिले हैं और उससे ज़्यादा भी बता नहीं पा रहा है। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है सर? इसका पहले तो जो आर्म्स मिले हैं उस पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। जब से ये इसको डिस्क्लोज़ किया है उसके बाद UAPAB इसके खिलाफ लगाया गया है, उसी में गिरफ्तारी है। 6 दिन का रिमांड है और पूछताछ करेंगे। जो आपके सवाल हैं हमारे भी सवाल है, जो इसको और क्या करना था, कहाँ क्या काम करवाना था, ये सब कुछ पूछताछ करेंगे। कहाँ से उठा लाया था वो भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे जो रखा, किसी ने भी रखा है और कहीं रखा है क्या, इसका भी पूछताछ करना है। पंजाब पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको भी इन्फॉर्म किया हुआ है। केंद्रीय एजेंसी को भी इन्फॉर्म किया है। उनके सबके साथ कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ाएंगे। There are high probabilities that this might have come from। ये माने कि बड़ा हादसा होने से बच गए। और ये कब इसने वहाँ पर रखा था सर? पहले मामला दर्ज है, इस गैंग के संबंधित नहीं था। मर्डर्स तो थे, मर्डर 2 केस तो इसके खिलाफ है ही। सर ये अकेला ही है, कोई और? अभी अकेला ही है। कितने दिन से यहाँ पड़ा है ग्रेनेड? अभी इसके कहने के मुताबिक स्पेसिफिक नहीं बता रहा, 15-20 दिन से तो ये यहाँ दबा रखा है। ये माने कि करनाल में बड़ा हादसा होने से बच गया। हाँ जी, करनाल में एक बड़ा हादसा करनाल से करने वाला था, करनाल में होना था, कहाँ होना था ये पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं होना था एक बड़ा हादसा, वो बच गया। सर ये जो लोकेशन उसने ट्रेस, मतलब जो लोकेशन पे रखा वो किस बिहार पर वो लोकेशन उसने ली सर, जहाँ पर ये अपने कंफर्ट के हिसाब से रखा जिसको ये इजीली पहचान के निकाल पाए। सर डिस्ट्रॉय कर दिया सर? हाँ, डिफ्यूज किया। थैंक यू सर। थैंक यू।